नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज सिंक अलर्ट में। मैं हूं रंजीता पठारे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि भले ही लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन ये नहीं समझना है कि कोरोना भी खत्म हो चुका है। इसलिए हमें अभी भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए। 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोए, मास्क पहने, बेवजह घर से बाहर न जाए, जैसे कई नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि आप इस संक्रमण से दूरी बनाए रख सकें। वैसे प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही भी कहा, क्योंकि कोरोना महामारी ऐसी है जो तेजी से बढ़ रही है। भले ही भारत में संख्या अभी कम हो चुकी है इसके बढ़ने की, लेकिन अभी भी मामले 40,000 से 50,000 के बीच में आ ही रहे हैं। तो ये जब इतने मामले सामने आ रहे हैं तो पीएम का ये समझाना कि हमें अभी ये सोचना नहीं है कि कोरोना से हमने जंग जीत ली है, लड़ाई अभी भी जारी है, क्योंकि त्योहारी सीजन आ रहे हैं, त्योहार शुरू हो चुके हैं, नवरात्रि शुरू हो चुकी है, दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाली है, ऐसे बहुत सारे अब त्योहार आने ही वाले हैं। तो ऐसे में हमें संभल कर रहने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन खेद इस बात का है कि पीएम की ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनकी बात नहीं मान रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार हो रही सभाओं और रैलियों में न कोई सामाजिक दूरी के नियम का पालन करता है और न ही कोरोना के सारे नियमों की ओर ध्यान देते हैं। सभाओं में हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित होते हैं, धक्का मुक्की होती है, लोग एक दूसरे पर गिरते पड़ते हैं, लाइन लगती है और नेता शान से मंच पर खड़े रहते हैं। तब किसी भी नेता को याद नहीं आता कि कोरोना है। उन्हें तो केवल अपनी सीट प्यारी होती है, अपने वोट प्यारे होते हैं। पीएम मोदी ने आज बिल्कुल सही कहा कि लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना का अंत हो गया। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक हमें लापरवाही नहीं करनी है। पीएम चाहे जनता को कितना भी समझा ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक छोटे स्तर पर ये बात नेताओं को समझ नहीं आएगी तब तक किसी भी जागरूकता अभियान का कोई मतलब नहीं। क्योंकि पीएम ने आज रिपोर्टर्स से यानी पत्रकारों से और सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोगों से कहा है कि आप जागरूकता फैलाएं। तो ये जागरूकता उन लोगों को क्यों नहीं दी जा रही है? जागरूकता फैलाने की जो ये भार है, ये अपनी पार्टी के नेता या दूसरे, हम सिर्फ भाजपा की बात नहीं करेंगे, हम सभी पार्टियों के नेता की बात करेंगे। सभी पार्टी के नेता ऐसे ही कर रहे हैं। स्टार्टिंग भाजपा से इसलिए हुई क्योंकि पीएम मोदी भाजपा के हैं और भाजपा के जब तक ये लोग यानी अपनी ही पार्टी के लोग नहीं संभलेंगे, अपनी ही पार्टी के लोग जब तक नहीं मानेंगे, तब तक दूसरी पार्टी के नेताओं को समझाने की कोई बात ही नहीं रहेगी, तब तक हम समझाने जा ही नहीं सकते। यानी कि सबसे पहले आपको अपनी पार्टी के नेताओं को समझाना होगा। इस वक्त बिहार हो या मध्य प्रदेश, नेताओं को केवल कुर्सी ही दिखाई दे रही है। वे खुद तो पूरी सुरक्षा में रहते हैं, लेकिन जनता भीड़ लगाती है जिसे नेता खुश होते हैं। वे जनता को ये नहीं कहते कि आप सामाजिक दूरी का पालन करें, दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कहीं कोरोना से बचे। तो वहाँ तो कुछ ऐसी बात ही नहीं सुनाई देती। ऐसा लगता है कि नेताओं को इन सबसे कुछ मतलब ही नहीं है। एक नेता ने तो ये भी कह दिया था, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तो ये भी कह दिया था कि उन्हें मास्क लगाना अच्छा नहीं लगता। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफ़ी भी मांग ली, लेकिन इससे जनता को क्या संदेश पहुँचता है? आप खुद इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, 100-200 की बात होती, 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ सम्मिलित हो जाते हैं, ठसाठस भरा होता है मैदान, फिर भी वहाँ किसी को कोरोना से कोई मतलब नहीं। हजारों लोगों की जान जोखिम में डालकर आप अपने भाषण देते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई सामाजिक कार्यक्रम कोई और अगर कर लेता है, वहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर गड़बड़ी हो जाती है। ये जो शुरुआत है ये नेताओं को खुद करनी होगी। उन्हें केवल अपने भाषण और अपने वोटों से मतलब होता है, उन्हें जनता से क्यों मतलब नहीं होता? उन्हें उनकी सेहत से क्यों वे खिलवाड़ कर रहे हैं? ये ज़रूरी है, मतदान होने वाले हैं तो सभाएं करनी चाहिए, रैलियां निकालनी चाहिए, लेकिन जैसा हम अभी पिछले कुछ महीनों से करते आ रहे हैं वैसे हम जनता की सेहत का ध्यान रख सकते हैं। जनता को ये बोल सकते हैं कि आप दूर दूर रहें, दूरी बनाए रखें। क्यों नहीं कर सकते ये? अभी कल ही तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की रैली की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। उन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश में महामारी से कोई लेना देना ही नहीं है। वहाँ लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि दूर दूर तक देखने से भी लोग ही दिखाई दे रहे थे। तो आप सोचिए कि क्या हाल हो गया है। कहीं ये
चुनाव, ये जो चुनावी अभियान शुरू है, इसका उल्टा ही असर ना पड़ जाए। जैसे आज पीएम ने बताया कि यूरोप के कई देश, अमेरिका जैसे कई सारे देशों में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगे, जो चिंताजनक है। तो कहीं ऐसा भारत में ना हो जाए, क्योंकि भारत में तो अभी ग्राफ धीरे धीरे नीचे आया, 90,000 क्रॉस हुआ है पर 1 लाख पार नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि अब वो कमी पूरी हो जाए। इसीलिए अब नेताओं को भी ध्यान में रखना होगा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक कोरोना में लापरवाही नहीं करनी है, बिल्कुल लापरवाही ना बरते। और जब आपकी बात जनता मान रही है तो उन्हें अच्छे से समझाए, उन्हें ये बताए कि कोरोना कैसी महामारी है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, इससे लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। आप बार बार साबुन से हाथ धोए, अगर सभाओं में जैसे साबुन से हाथ नहीं धोए जाते तो आप सैनिटाइजर क्यों नहीं बंटवाते हैं? सभाओं में इतने सारे लोग आते हैं, सैनिटाइजर बंटवाए, उन्हें बोले कि बार बार हाथ धोए, हाथों पर सैनिटाइजर लगाए, दूरी बनाए रखें। कम से कम आप अगर सैनिटाइजर नहीं बंटवा सकते तो कम से कम इतनी तो अपील कर सकते हैं जनता से कि दूरी बनाए रखें, कम से कम 2 गज की दूरी ही बनाए रखें। अगर आपको लग रहा है कि मैदान छोटा है तो बड़े मैदान में सभाओं का आयोजन करवाए, कितने लोगों को बुलाना है बुलाए, लेकिन ये ध्यान रखें कि जनता दूर दूर बैठे। क्यों नहीं गोले लगा दिए जाते हैं उनके लिए कि आपको सिर्फ अपनी जगह पर बैठना है? क्यों इतनी नौबत आ गई है, ऐसी नौबत आ गई है कि ऐसा लगता है कि नेताओं में बिल्कुल भी अक्ल नहीं बची है। जब पता है कि कोरोना है फिर भी भीड़ इकट्ठी करनी है, भीड़ इकट्ठी करके गर्व से सीना चौड़ा करके बैठ जाते हैं मंच पर, लेकिन उसके बाद जनता का क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कोरोना किसे नहीं हो सकता, आप ये सोचिए। ये सोचना भी आपकी ही जवाबदारी है इस चीज़ की भी कि कम से कम जनता को ये सीख दे, जनता को सिखाए कि आपको क्या करना है। खुद की सेफ्टी से पहले आपको जनता की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप हमारे आने वाले प्रतिनिधि हैं। इसीलिए पीएम मोदी से ये अपील है कि वो कम से कम अपनी पार्टी के नेताओं को तो ये ज्ञान दे दे कि भाई थोड़ा दूर दूर रहे, सभाओं में ऐसे भीड़ इकट्ठा ना करें, और भीड़ इकट्ठा करें तो सारे मानकों का पालन करें। क्योंकि पीएम का भाषण तो बहुत अच्छा था, बहुत प्रभावी था और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता इन सब बातों को भूल चुके हैं ये कि कोई कोरोना भी है। वो तो बस अपनी कुर्सी दिख रही है, उन्हें फोकस वही दिख रहा है कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं देश में, दुनिया में कुछ नहीं, कोरोना जैसी कुछ चीज़ ही नहीं है। मास्क पहन के आते हैं भले वो, लेकिन वो ये याद नहीं रखते कि कोरोना हो सकता है। इसीलिए अब कम से कम जनता को ये ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी बनाए रखें, कम से कम साबुन, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, किसी से भी अपना हाथ धोए और मास्क ज़रूर लगाए। खुद की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो कोरोना नहीं होगा, हम तो बाहर जाएंगे, हमें तो कुछ नहीं होगा, उन लोगों को ही सबसे पहले ऐसा ना हो कि कोरोना हो जाए। क्योंकि एक ऐसा मॉडल था बाहर, सोशल मीडिया स्टार था, जो पहले ये कहता था कि कोरोना जैसा कुछ नहीं है, ये तो फालतू है, फर्जी है, और अब उनकी कोरोना के कारण डेथ हो चुकी है। इसीलिए ज़्यादा समझदार ना बने, ओवर स्मार्ट ना बने कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं मतलब किसी की चपेट में आ जाए। इसीलिए थोड़ी चीज़ों का थोड़े दिन तक, जब तक ये वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक ध्यान रखें। वैक्सीन आने के बाद तो आपको जहाँ जाना है, जो करना है वो करना, लेकिन पहले वैक्सीन आने का इंतज़ार करें। जो पीएम ने बोला है एक बार वो सुनकर सारी चीज़ों को समझकर उनका पालन ज़रूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।